योग दर्शन की 214वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में हमने 19 सूत्रों को पूरा कर लिया है। तो यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। नहीं है किसी का? अच्छा जी, श्रीमान जी आप ही बताइए। धर्मवीर आर्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। शायद नेटवर्क की समस्या होगी उधर। एक मिनट आचार्य जी, मैं ये फोन उठाता हूँ। हाँ जी। तब तक मैं एक सूचना दे दूं राजे। जी माता जी बताइए। न्याय दर्शन की कक्षा शुरू हुई है। स्वामी सुदर्शन जी, जिन्हें आचार्य सुदर्शन जी भी कहते हैं, तो वो 11 बजे या अगर किसी ने करनी हो तो मैं लिंक दे सकती हूँ आपके ग्रुप में। हाँ जी ठीक है, आप भेज देना, मैं बता दूंगा। जी श्रीमान जी आप बोलिए। जी आचार्य जी, कल के प्रसंग में जो अलिंग अवस्था का जो प्रसंग चला था ना जी, हाँ जी। जिसमें ये कहा था कि अलिंग जो होता है वो पुरुष का प्रयोजन नहीं होता। हाँ जी। तो जब शरीर की गणना करते हैं तो वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो कारण शरीर इसी को बोला जाता है ना जी। हाँ इसी को कहते हैं। तो फिर वो पुरुष के प्रयोजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ? सीधे सीधे प्रयोजन कुछ नहीं है उसका, मना ही किया है उस प्रयोजन को। तो उसको शरीरों में वहां गिन लिया है सत्यार्थ प्रकाश में जो वर्णन है कारण शरीर के रूप में, पर वो प्रयोजन तो है नहीं जीवात्मा का। कारण शरीर के रूप में है लेकिन उससे प्रयोजन तो नहीं होता ना कुछ भी सिद्ध। जैसे मिट्टी कारण के रूप में है, जब उससे घड़ा बनेगा तभी प्रयोजन सिद्ध होगा। वैसे तो मिट्टी का सीधे सीधे कोई प्रयोजन है नहीं पानी पीने के लिए या जल का ग्रहण करने के लिए। ठीक है जी। जी। अच्छा आचार्य जी, दूसरा ये था कि जो लिंग अलिंग से आगे की जो अवस्थाएं जो बताई जी। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये पुरुष के प्रयोजन के लिए होती हैं। हाँ जी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पुरुष तो कहीं जुड़ा ही नहीं है, प्रयोजन कैसे होगा? वो दृश्य नहीं है ना, वो तो दृष्टा है नहीं, जिस। अभी तक हाँ जी। प्रयोजन के लिए तो है, लेकिन वो कब इनके साथ जुड़ेगा ये तो कभी अभी वर्णन आया नहीं है ना इसमें कहीं। हाँ तो इसमें वो बताना प्रयोजन भी नहीं है, आगे संयोग बताएंगे, आगे आगे आएगा। अभी हमने दृश्य को देखा है, अब दृष्टा को बताएंगे, फिर उनके संयोग को बताएंगे। तो वहां चर्चा आएगी, वहां देखेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर जी। हाँ जी। और किसी का प्रश्न हो तो बताइए। चलिए ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। मैं पूछूंगा फिर कभी आप सबसे इनके बारे में। अभी तो नहीं पूछेंगे, अभी अगले सूत्र को आरंभ करते हैं। एक बार मैं आप सबको कुछ बातें याद दिला देता हूँ, पीछे से जो हमारा प्रकरण चला आ रहा है आप लोग याद कीजिए। ये पूरा शास्त्र 4 चीजों पर खड़ा हुआ है: हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हे क्या है? हे यानी दुख है, अनागत दुख जिसको छोड़ना है। और उस दुख का कारण क्या है? तो दुख के कारण को बताया था दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, यानी दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उनका आपस में जुड़ना है, वो ही उस दुख का कारण होता है। ये 17वें सूत्र में हमने देखा था। फिर उसके बाद में दृश्य को समझाया और दृश्य की चर्चा ही आज तक हमारी चल रही है। उसके लिए 2 सूत्र हमने देखे हैं, 18वां सूत्र और 19वां सूत्र। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, इसमें भी दृश्य को ही देखा था। और अभी जो 19वां सूत्र अभी समाप्त हुआ है, इसमें विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग
ये गुणों के पर्व हैं, गुणों के विभाग हैं। इसमें भी दृश्य को ही देखा है हमने, थोड़ा सूक्ष्मता से देखा है या कहें थोड़ा विस्तार से देखा है, यानी दृश्य की चर्चा पूरी हो गई है। तो अब दृष्टा को देखेंगे, फिर इनके संयोग को देखेंगे, और फिर आगे जो हेय हो गया, हे का हेतु हो गया, फिर हान को देखेंगे और हानोपाय को देखेंगे। ये पूरा प्रसंग है हमारा। तो आइए अब दृष्टा के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। दृश्य तो पूरा हो गया, तो अवतरणिका देखेंगे 20वें सूत्र की भूमिका। व्याख्यातम दृश्यम अथ द्रष्टुः स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। व्याख्यातम दृश्यम, दो शब्द हैं, व्याख्यातम दृश्यम। दृश्य को व्याख्यायित कर दिया गया है, यानी दृश्य के बारे में प्रवचन हो गया, दृश्य के बारे में व्याख्या कह दी गई है भूतकाल में। भूतकाल से संबंधित वाक्य है, यानी हमने पीछे पढ़ ली 18वें और 19वें सूत्र में दृश्य की व्याख्या हो गई है। लेकिन अब आगे क्या करेंगे, अथ, ये दृश्यम के साथ अथ जुड़ा हुआ है। अथ द्रष्टुः स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। अथ माने अब यानी अब जो शुरू होने वाला है उसके बारे में कह रहे हैं। अब द्रष्टुः, दृष्टा के, दृष्टा कौन, आत्मा, उसको खोला जाएगा, अब उसी की चर्चा लंबी चलेगी। स्वरूप अवधारणार्थम, उसके स्वरूप के अवधारण के लिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है उसके अवधारण के लिए, अवधारण यानी निश्चय करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, इदम आरभ्यते, इसको आरंभ किया जाता है। इसको किसको, 20वें सूत्र को। इदम शब्द आया है, इदम सूत्रम, ये जो सूत्र है जिसकी चर्चा अब हो रही है, क्योंकि भूमिका हमेशा सूत्रों की कही जा रही है पीछे से, जब से हमने योग दर्शन पढ़ना शुरू किया है। तो द्रष्टुः स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते, दृष्टा के स्वरूप को अब आगे सूत्र में कहा जा रहा है। तो देखिए 20वां सूत्र है, दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्यः, प्रत्यानुपश्यः। एक एक शब्द को पहले देख लेंगे आराम से, फिर समझेंगे। दृष्टा दृशि मात्रः, ये थोड़ा अजीब सा आपको दिख रहा होगा, फॉन्ट ऐसा है, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। दृशि ऐसा लिखा हुआ है, दृशि, और आगे है शुद्धो अपि। शुद्धोपि को अलग अलग करेंगे तो शुद्ध जमा अपि या शुद्ध जमा अपि ऐसा बनेगा। फिर आगे है प्रत्यय और अनुपश्य। प्रत्यय, ये शब्द पीछे खूब आया है, प्रत्यय ऐसा देख लीजिए, और साथ में जुड़ा हुआ है अनुपश्य। एक छोटी सी बात और यही समझते चलेंगे। अब यहाँ दृष्टा के स्वरूप को बता रहे हैं। दृष्टा यानी आत्मा कैसा है। आप लोगों के मन में शायद ऐसा आ रहा होगा, हम तो जानते हैं इसके बारे में, खूब पढ़ा है हमने, आत्मा के बारे में तो खूब अन्य शास्त्रों में भी बातें हुई हैं और हम तो जानते हैं इसके बारे में। लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ विशेष बातें दृष्टा के यानी आत्मा के बारे में यहाँ बताई जाएंगी, और ये वो बातें हैं जो शायद अन्य शास्त्रों में उतना खोल के नहीं लिखी गई हैं। थोड़ी सी अजीब भी लगेंगी बातें, क्योंकि आज तक जो सुन रखा है आत्मा के बारे में उससे कुछ भिन्न बातें भी मिल सकती हैं, कुछ गहरी बातें मिलेंगी, विशेष बातें मिलेंगी, तो ध्यान से समझना है। और ये बातें किसी और की नहीं हो रही हैं ये बातें अपनी ही हो रही हैं, अपनी यानी हमारी आत्मा की। जब हमको अपने ही स्वरूप का पता नहीं है, हम हैं कैसे, तो फिर जीवन में चल क्या रहा है हमारे, हम जानते क्या हैं वास्तव में, तो हम क्या हैं इसको जनाने के लिए, इसको बताने के लिए ऋषि को एक सूत्र देना पड़ा और महर्षि व्यास जी को उसकी व्याख्या करनी पड़ी। समझ लीजिए क्या है। तो दृष्टा को कह रहे हैं दृशि मात्र, दृष्टा को ही खोला यहाँ पर सूत्र में। दृष्टा यानी दृशि मात्र वो देखने वाला मात्र है। दृशि यानी दर्शन शक्ति वाला है, केवल देखने वाला मात्र है, यानी यही उसका स्वरूप बता दिया। ये आत्मा और कुछ है ही नहीं, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। बाकी हम पढ़ते हैं अन्य शास्त्रों में भी उसके स्वरूप को खोलने के लिए और भी कई बातें बता दी जाती हैं, प्रयत्न, सुख, दुख इत्यादि जो उसके गुण कहे जाते हैं। 24 शक्तियां जो ऋषि दयानंद ने लिखी हैं वो कही जाती हैं, लेकिन वो भी सब इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं।
और मुख्य रूप से तो उसको कह दिया दृश्य मात्र, बस वो दृश्य मात्र है, दृष्टा मात्र है, देखने वाला है, ये उसका स्वरूप कह दिया। उसके स्वरूप को आगे और खोल रहे हैं थोड़ा सा, कह रहे हैं शुद्धो अपि, अपि यानी भी, शुद्ध होते हुए भी, प्रत्यय अनुपश्यः, प्रत्यय को ही पीछे पीछे देखता रहता है, अनु यानी पीछे पीछे, पश्य माने देखने वाला, वो प्रत्यय को ही देखता रहता है हमेशा, बाहर से विषयों को कुछ नहीं देखता, ना वो रूप देखता है, ना रस देखता है, ना गंध देखता है, जितने भी सारे विषय होते हैं, ना बाहर की किसी वस्तु को आत्मा देखता है, वो किसको देखता है, प्रत्यय को देखता रहता है। यहाँ प्रत्यय शब्द का मतलब आप चित्त भी ले सकते हैं, और प्रत्यय का मतलब जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, वृत्ति या ज्ञान, जो चित्त के भीतर ज्ञान है, जो चित्त के भीतर जो उपस्थित दृश्य हैं, उनके बारे में ये प्रत्यय शब्द लिखा है। यानी शुद्ध होते हुए भी आत्मा अपने आप में शुद्ध है, आत्मा में अपने आप में परिवर्तन नहीं होते, वो जो परिवर्तन है वो किसके भीतर है, वो प्रत्यय के भीतर है, चित्त के भीतर है, बस उन्हीं को देखता रहता है। अब ये बात क्यों कही कि शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय को देखता रहता है, बात कुछ जमी नहीं यहाँ पर है ना, कि शुद्ध होते हुए भी वो केवल प्रत्यय को देखता रहता है। तो इस बात को आगे व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी खोलेंगे, तो वहां समझेंगे। तो ये सूत्र हुआ, सूत्र का भाष्य देखेंगे, व्यास भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी। सबसे पहले सूत्र के प्रथम शब्द को ही खोल रहे हैं, दृष्टा को ही, तो उसको खोला दृश्य मात्र इति दृक् शक्तिरेव। दृश्य मात्र, ये जो सूत्र में ऊपर दृश्य मात्र शब्द आया है ना, उसी को कह रहे हैं दृक् शक्ति ही एव, वो तो दृक् शक्ति मात्र है, देखने की शक्ति मात्र है। आत्मा जो है, आत्मा को एक शक्ति बताया जिसको हमने पीछे भी पढ़ा था, दृक् शक्ति। एक होता है दृक् शक्ति और एक होता है दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति तो बुद्धि को कहते हैं, यानी मन को कहते हैं, और दृक् शक्ति यानी देखने वाला, वो कौन है, आत्मा। और एव शब्द लगा दिया, एव यानी देखने वाला ही है, बस इसका मूल स्वरूप जो है, वास्तविक स्वरूप जो है वो तो केवल देखने वाला है, ये देखता रहता है। किसको देखता है, तो वो हम पीछे पढ़ के आए हैं और अभी आगे कहेंगे। लेकिन एक साथ में एक बात और जोड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषण अपरामृष्ट, अपरामृष्टे, अपरामृष्टेत्यर्थः, विशेषण अपरामृष्ट इति अर्थः, अलग अलग करेंगे तो ऐसा बनेगा, विशेषण अपरामृष्ट इति अर्थः, विशेषण से अछूता है। अपरामृष्ट का मतलब क्या हो गया, अछूता है, उससे उसमें घुलता मिलता नहीं है कोई भी विशेषण। ये अपरामृष्ट शब्द पीछे भी आया था जब हम ईश्वर की चर्चा कर रहे थे, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, वो परमात्मा क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित होता है, यानी उससे अछूता रहता है। तो वैसे ही आत्मा जो है वो क्या है, विशेषणों से रहित है। विशेषण से रहित है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाकी उसके साथ कोई विशेषण नहीं लगते, जैसे अन्य वस्तुओं के साथ विशेषण चलते हैं, आत्मा के साथ ऐसा कोई विशेषण होता नहीं है। उदाहरण से समझ लेते हैं, बात थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूध है, एक गिलास में दूध रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, चीनी डालने पर मीठा हो गया अब दूध, इससे पहले फीका था। तो पहले जब वो दूध मात्र था तो उसके साथ कोई विशेषण नहीं था कि दूध कैसा है, हालांकि फीका कह देते हैं, लेकिन अभी ऐसा समझिए कि दूध में कोई स्वाद है ही नहीं। लेकिन जब उसमें चीनी या मीठा डाला, कोई गुड़ डाला, मिश्री डाली, जो भी डाला, अब दूध कैसा हो गया, मीठा हो गया, ये उसके साथ एक विशेषण जुड़ गया, मीठा दूध, ऐसा बोलते ना, मीठा दूध, तो मीठा एक विशेषण लग गया। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कोई विशेषण है ही नहीं कि ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। कहने को मोटे मोटे स्थूल शब्दों में कई बार कह देते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा की चेतनता, आत्मा की ये स्थिति, आत्मा की शुद्धता, लेकिन ये स्थूल कथन है, मोटे कथन है, और इनको पीछे विकल्प वृत्ति में हमने देखा था, ये विकल्प वृत्ति में आते हैं। आत्मा की चेतनता, जबकि आत्मा की चेतनता नाम की कोई चीज होती ही नहीं,
आत्मा ही चेतन है, चेतन ही आत्मा है, चेतना ही उसका मूल स्वरूप है। तो जब हम आत्मा की चेतनता कह रहे हैं यानी एक विशेषण और जोड़ दिया नया, जबकि ये गलत कथन होता है, ये विपर्य वृत्ति है, एक प्रकार से मिथ्या कथन है। तो आत्मा का कोई विशेषण नहीं है, वो सब प्रकार के विशेषणों से रहित है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। क्योंकि वो केवल दृष्टा मात्र है, वो केवल देखता है। किसको देखता है? बुद्धि को देखता रहता है, यही उसका मूल स्वरूप है। आगे देखिए, एक वाक्य फिर से आया है, शायद ये तीसरी या चौथी बार आया है। सपुरुषो बुद्धेह प्रति संवेदी। वह जो पुरुष है, वह जो दृष्टा है, कैसा है? बुद्धि का प्रति संवेदी है। बुद्धि यानी मन का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी का मतलब क्या है? पहले तो संवेदी को समझेंगे और फिर प्रतिसंवेदी को समझेंगे। प्रतिसंवेदी का संवेदी, संवेदी का मतलब होता है जैसे हमारे घर में दर्पण लगा हुआ है तो उसमें चित्र जाते हैं, उसमें बिंब जाता है, एक छाया उतरती है, हमारे घर में रखी हुई चीजें उसमें दिखने लगती हैं। लेकिन उसमें जो चीजें गईं, अब वो मेरी आंख के रेटिना तक जब पहुंची, मेरी आंख तक जब उसका स्वरूप पहुंचा, वो होता है प्रतिसंवेदी, प्रतिबिंब जिसको हम कह देते हैं। एक बिंब होता है और एक प्रतिबिंब होता है। इस बुद्धि के भीतर जो संवेदनाएं आई, जो वृत्तियां आई, जो ज्ञान आया, जो भी अंदर उसके व्यापार चल रहा है, वो तो उसकी संवेदनाएं हो गई। लेकिन आत्मा तक जब वो पहुंचती हैं, आत्मा तक जब उनका रिफ्लेक्शन होता है, वही प्रतिसंवेदी स्थिति है। तो पुरुष कैसा होता है? बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है। और एक बड़ी रोचक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये आत्मा इस दुनिया में कुछ देखता ही नहीं है, इसका कोई देखने वाला विषय ही नहीं है, कुछ नहीं देखता ये। बस क्या देखता है? बुद्धि को देखता रहता है। इसके लिए केवल एक दृश्य है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। शुरू में आया था, हमने ये पंक्ति पढ़ी थी। एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है। ख्याति मतलब जो चित्त बुद्धि के भीतर जो ज्ञान चल रहा है, बस वो ही उसका दर्शन है, और जीवात्मा के लिए और कोई दर्शन इस दुनिया में है ही नहीं। तनिक रुकिए। हाँ जी, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे घर में टीवी स्क्रीन है और वो चलती रहती है या बंद भी रहती है, तो बस एक व्यक्ति बैठा हुआ निहार रहा है, देख रहा है, चाहे बंद पड़ी है, चाहे उसमें कुछ चल रहा है, लेकिन बस स्क्रीन को देखता रहता है। व्यक्ति कैमरों को जा जा के थोड़ी ही घुमाता है उधर जा करके। जैसे कि स्टेडियम में कोई मैच चल रहा है तो वहाँ कम से कम 60-65 कैमरे लगे होते हैं, शायद ज़्यादा ही लगे रहते हैं। और इतने कैमरे जो मैनेज होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम होती है जो उनको करती है, और पूरा वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। एक व्यक्ति बैठ करके उन सब चीज़ों को संचालित करता है। वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कमांड देता रहता है वहाँ से। वो सब कैमरों को इधर उधर लगाता है, कौन से कैमरे से विजुअल भेजना है, उसका प्रसारण करना है, वो वहीं से सब संचालित करता है। तो यहाँ जो दर्शक बैठा हुआ है घर में, जो अपनी टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहा है, वो कैमरों के साथ छेड़खानी नहीं करता, ना वो कैमरों को संचालित करता कि किस कोण पे लगना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से नंबर का कैमरा संचालित करना है, कुछ नहीं करता। उसके सामने बस दृश्य आ रहे हैं, वो तो बस देखता है। उसने उसका काम बस चैनल चेंज करना है, किस चैनल को देखना है ये अपनी इसकी इच्छा है, अपना निर्णय है, लेकिन ये और कुछ नहीं देखता। ये बस टीवी स्क्रीन पर आराम से बैठ के देखता है। ऐसे ही ये दृष्टा जो है, ये जो पुरुष है, ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। जो दिखाया जा रहा है बस वो देखता रहता है। आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जा रहा है और इसी वाक्य पर अब आगे लंबी बातचीत चलेगी। आगे कह रहे हैं, स बुद्धेह न स्वरूपो नात्यंतम विरूप इति। स बुद्धेह न स्वरूपो न अत्यंतम। ये नात्यंतम जो लिखा हुआ है अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? न जमा अत्यंतम और विरूप इति। स माने वह कौन? वह आत्मा, वह पुरुष जो है जिसकी चर्चा चल रही है। बुद्धेह न स्वरूपो, वो बुद्धि के समान रूप वाला भी नहीं है। न अत्यंत विरूप इति, और न बुद्धि से एकदम विपरीत है। जैसे पहली बात इसमें कही कि वह बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है, न लगा हुआ है ना,
बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है। तो कोई सोचेगा जब समान रूप वाला नहीं है तो फिर बुद्धि जैसा ही हो गया ये आत्मा, और बड़ा अजीब लगेगा सुन करके। ऐसा लगेगा कि समान भी नहीं है और विपरीत भी नहीं है, ये क्या बात हुई। और बस यही रोचक बात है इसमें, समझाएंगे, इसी पर आगे चर्चा चलेगी। एक बार फिर से समझिए, वह आत्मा ना तो बुद्धि के समान रूप वाला है और ना बिल्कुल अत्यंत, अत्यंत शब्द आ रहा है ना पूरी तरह से एकदम विरूप है। विरूप यानी विपरीत रूप वाला है, उससे एकदम विपरीत स्वरूप वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है, इसको इन दोनों चीजों को खोलेंगे। तो पहले पहले ही वाक्य को ले रहे हैं, स बुद्धेः न स्वरूपो स्वरूपः, वो बुद्धि के मतलब बुद्धि के समान रूप वाला है ही नहीं। इस बात पर ही चर्चा चलेगी, यानी दोनों की भिन्नताएं बताई जाएंगी। समान रूप वाला नहीं है, वो बुद्धि के जैसा नहीं है, यानी दोनों में भिन्नताएं हैं। तो अब इस भिन्नता को ही खोला जाएगा आगे, और बड़े ध्यान से समझेंगे। यानी बुद्धि में और आत्मा में क्या असमानताएं हैं, इस पर चर्चा होगी। तो मोटी मोटी चर्चाएं तो हमने खूब सुन रखी हैं, इधर उधर शास्त्रों में भी पढ़ रखी हैं, कक्षाओं में भी पीछे बातें हुई हैं, ये जड़ है वो चेतन है, वो तो सब मोटी मोटी बातें हैं, वो हमने खूब सुन रखी हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच की जो भिन्नता है, असरूपता है, यानी समान रूपता नहीं है, उसको देखिए किस तरीके से खोल रहे हैं। न तावत स्वरूपः, यानी उसकी स्वरूपता जब नहीं है, उसको उसी पहले इस कंडीशन को ले रहे हैं, पहली स्थिति को ले रहे हैं। कस्मात, क्यों, क्यों नहीं है वो उसके समान, यानी वो आत्मा बुद्धि के समान क्यों नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञात अज्ञात विषयत्वात् अपरिणामिनी परिणामिनी ही बुद्धि ही। ज्ञात विषय वाला होने से और अज्ञात विषय वाला होने से ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, वो कैसा है या वो कैसी है, वो परिणामिनी है, बदलने वाली है। पहले बुद्धि को ही खोल रहे हैं, ज्ञात विषय वाला होने से और अज्ञात विषय वाला होने से, या बुद्धि कह लीजिए, मन कह लीजिए। जब बुद्धि लेंगे तो वो स्त्रीलिंग में कहा जाएगा और मन कहेंगे तो पुल्लिंग में कहा जाएगा। तो हम बुद्धि को ही ले लेते हैं अभी। ये जो बुद्धि है वो ज्ञात विषय वाली भी होती है और अज्ञात विषय वाली भी होती है, और इसी कारण से, ऐसी होने से उसको परिणामिनी कहा जाता है, यानी बदलाव वाली कहा जाता है। बुद्धि के भीतर जो बदलाव हैं वो क्यों हैं, क्योंकि वो ज्ञात विषय वाली है और अज्ञात विषय वाली है। तो ये ज्ञात विषय क्या है और अज्ञात विषय क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कभी तो हमारी बुद्धि जानती रहती है और कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि नहीं जानती है। क्या हमारी बुद्धि हमेशा सब चीजों को जानती रहती है? नहीं जानती। जैसे उदाहरण से बात को समझ लेते हैं। अभी जब हम इस समय फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो क्या हमारी पीठ पीछे जो दीवार है हम उसको देख रहे हैं? क्या वो हमारे लिए ज्ञात है? नहीं, हमारे लिए वो ज्ञात है ही नहीं। अभी इस समय जब हम इन नीले अक्षरों को पढ़ रहे हैं, नीले रंग से जो लिखे हुए हैं, तो क्या हमारे बगल में रखी हुई जो पुस्तक है हम उसके अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं? जब हम यहाँ देख रहे हैं, जब ये हमें ज्ञात है, तो बहुत सारे विषय हमारे लिए अज्ञात हैं। जब हम इस समय रूप विषय को देख रहे हैं तो गंध विषय हमारे लिए क्या है? अज्ञात है। एक बार में एक ही विषय आता है मन के भीतर, ये मन का स्वरूप है। आप सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास पढ़ेंगे तो वहां मन की परिभाषा ऋषि दयानंद ने लिख रखी है। मन की परिभाषा बड़ी रोचक है। उन्होंने कहा मन वह है जो एक बार में एक विषय को ग्रहण करता है। इतनी सी परिभाषा, एक बार में जो एक विषय को ग्रहण करे उसका नाम मन है। मन एक बार में दो विषय ग्रहण करता ही नहीं है, एक बार में एक को ही जानता है, और जब एक को जानता है तो बाकी विषय उसके लिए अनजान होते हैं, अज्ञात होते हैं। और ये बात यहाँ खोल दी, यहाँ बता दी। यानी एक को जानेगा तो बाकी नहीं जाने जाएंगे, और जो नहीं जाने जाएंगे जब उनको जानेगा तो जिसको जान रहा था वो अज्ञात हो जाएगा। ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। इसी कारण से ये बुद्धि परिणामी नहीं है, बदलाव वाली है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझेंगे आराम से, ध्यान से। अभी जिस समय मैं किसी गंध को सूंघ रहा हूँ, मेरे सामने हलवा रखा हुआ है और मैं उसकी गंध को सूंघ रहा हूँ,
तो कहने को तो ऐसा लगेगा कि मैं सूंघ भी रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, है ना, ऐसा लगेगा हमको। और ये लगता भी है कि मैं देख भी रहा हूँ, यानी रूप विषय भी जा रहा है और गंध भी अंदर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, साथ में चख भी पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुंह में रख के भी देख लिया तो कोई कह देगा कि देखो एक बार में 3 विषय मैं पकड़ पा रहा हूँ, मेरा मन पकड़ पा रहा है। लेकिन नहीं, एक बार में तो एक ही विषय पकड़ पा रहे हैं। वो इतना सूक्ष्म समय का अंतर है, अंदर इतनी शीघ्रता से वो परिवर्तन चलता रहता है कि हमको पता भी नहीं है। पता नहीं सेकंड के कौन से हिस्से में, पल के कौन से हिस्से में कब तो गंध को पकड़ लिया, फिर अगले ही पल में यानी उसी सूक्ष्म समय में कब रूप को पकड़ लिया और कब रस को पकड़ लिया और कब शब्द को पकड़ लिया। एक साथ तीनों विषय नहीं पकड़े जाएंगे, या एक बार 4 या 5 विषय नहीं पकड़े जाएंगे। 4 या 5 विषय की तो बात बहुत दूर है, एक बार में 2 विषय कभी नहीं पकड़े जा सकते। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि जब ये कक्षा चल रही है तो हम तो स्क्रीन भी देख रहे हैं और आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, यानी शब्द भी आ रहा है और रूप भी आ रहा है, हमारा मन दोनों को एक साथ पकड़ रहा है। लेकिन बात सूक्ष्मता की है। मोटे मोटे अंशों में देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ, एक साथ 2 विषय पकड़े जा रहे हैं। और हो सकता है आपके आसपास से गंध भी आ रही हो तो आप उसको भी पकड़ रहे होंगे। किसी के कमरे में पंखा चल रहा होगा तो हवा आकर के शरीर से स्पर्श कर रही होगी तो आप सोच रहे होंगे कि एक विषय लो ये भी हो गया, हम तो इसको भी महसूस कर रहे हैं साथ में। लेकिन इस मन का विज्ञान इतना सूक्ष्म है, वृत्तियों का विज्ञान इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि एक बार में तो एक ही विषय पकड़ में आता है। हाँ, अगला विषय तुरंत एकदम से बदलता है तो समय भी बदलता है अंदर। और वो कितने सूक्ष्म समय में वो परिवर्तन हो रहा है ये हम नहीं पकड़ पाते। तो ज्ञात और अज्ञात विषय ऐसे चल रहे हैं, जाना जा रहा है और नहीं जाना जा रहा है, ये दोनों चीजें चलती रहती हैं मन के साथ, बुद्धि के साथ। इसलिए ये बुद्धि कैसी है, ये बुद्धि परिणामिनी है। ज्ञात विषयत्वात् अज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि, ये बुद्धि निश्चित रूप से ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होने से परिणामिनी है। अभी बुद्धि के बारे में बात खोली है तो अब क्या करेंगे, अभी पहले इसको और देख रहे हैं, देखिए आगे। तस्याश्च विषयो गवादिर घटादिर्वा ज्ञात अज्ञातश्च इति परिणामित्वं दर्शयति। थोड़ा खोल रहे हैं इसी बात को, जो मैंने उदाहरण दिए इन्होंने दूसरे उदाहरण दिए हैं, देखिए इनको देख लेते हैं एक बार। तस्याश्च, और च माने और, तस्या माने उसके, विषयोः विषय, उसके विषय, किसके विषय, बुद्धि के विषय। बुद्धि के विषय कौन कौन से होते हैं, गवादिर्वा घटादिर्वा, या तो गाय होती है, गाय आदि प्राणी होते हैं, या घट आदि वस्तुएं होती हैं। 2 उदाहरण दिए इन्होंने, गायों का उदाहरण दिया और घट यानी घड़े का उदाहरण दिया, और दोनों के साथ आदि शब्द लगा दिया। गाय आदि प्राणी और घट आदि वस्तुएं, यानी चेतन वस्तुएं और जड़ वस्तुएं दोनों को ले लिया, यानी संसार की सभी वस्तुओं को ले लिया इन्होंने इसी में ही। हमारी जो बुद्धि के विषय होते हैं कौन कौन होते हैं, या तो सब चेतन वस्तुएं होंगी, चेतन प्राणी जगत होगा सारा, उसमें गाय आदि सब प्राणियों को ले लिया, या घटादि, घट आदि, घड़े आदि, अब जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो सब आ जाएंगी इसी में। हमारी बुद्धि इन्हीं को तो देखती है, बुद्धि में यही सब विषय तो आते हैं। जो मैं अभी बाहर से उदाहरण दे रहा था, ये हलवे वाला उदाहरण दिया, बाकी सब उदाहरण दिए, ये इसी में आ जाएंगे ये सब। इन्होंने घट आदि और गवादि ऐसा बोल दिया, तो वो कैसे होते हैं, ज्ञात अज्ञातश्च इति, वो ज्ञात भी होते हैं और अज्ञात भी होते हैं। जब घड़े को जान रहे हैं तो गायों को नहीं जाना जा रहा है, और जब गायों को जान रहे हैं तो घड़े को नहीं जाना जा रहा है। ऐसा ही होता है, एक बार में सबको नहीं जान सकते। हमेशा बुद्धि नहीं जानती किसी भी चीज को, कि कह दे कि संसार की सब वस्तुओं को, या सब इंद्रियों के जो ग्राह्य विषय हैं सबको एक बार में जान रही है और लगातार जान रही है, ये बुद्धि नहीं होता। ज्ञात भी होते हैं, अज्ञात भी होते हैं, जानते भी रहते हैं और नहीं भी जानते हैं, ये चलता रहता है सब विषयों के साथ। और ऐसा होने से गलत हो गया, परिणामित्वम, आकार छूट गया, यहाँ पर आ की मात्रा होगी, परिणामित्वम दर्शयति। और यही जो उसका जानने वाला ज्ञात और अज्ञातत्व है, ये जो जानने और न जानने वाली जो स्थिति है, यही उसके परिणामित्व को दर्शाती है, दर्शयति दर्शाती है।
दिखाती है। इसी के कारण हम बुद्धि को परिणामी कहते हैं, परिणामी स्वरूप वाली कहते हैं, क्योंकि इसके भीतर कभी कुछ जाना जा रहा है, कभी कुछ नहीं जाना जा रहा है। यही परिणमन होता है बुद्धि का। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा भी, क्योंकि अंततः तो आत्मा ही जान रहा है सब चीजों को। बुद्धि जान रही है मतलब आत्मा ही तो जान रहा है, उसके पीछे बुद्धि में सारे विषय आ रहे हैं, यानी आत्मा उनको देख रहा है तो जान रहा है। तो फिर इन दोनों में भेद कहाँ हो गया, दोनों में विपरीत बात कहाँ हो गई? जिस चीज को लेकर हम चले थे कि ये जो बुद्धि है ये पुरुष के स्वरूप नहीं होती, या ये जो पुरुष है बुद्धि का स्वरूप नहीं है, समान रूप वाला नहीं है। लेकिन हमको महसूस क्या हो रहा है कि दोनों में समान रूप है। बुद्धि नहीं जान रही तो आत्मा भी नहीं जान रहा, और बुद्धि जान रही है तो आत्मा भी जान रहा है। दोनों में समानता दिख रही है हमको, लेकिन नहीं, यहाँ असमानता दिखाएंगे अभी दोनों में। देखिए कैसे दिखाएंगे। सदा ज्ञात विषयत्वं तु पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, और इतनी गहरी बात कह दी, शायद दूसरे शास्त्रों में ये कहीं नहीं मिलेगी, और हम लोगों के लिए एकदम नई बात है। सदा ज्ञात विषयत्वम, ये जो पुरुष होता है सदा जानने वाला है, सदा ज्ञात विषय वाला होता है। और बुद्धि से एकदम विपरीत बात बोल दी जो बुद्धि के बारे में कही गई थी। बुद्धि तो कभी जानती है कभी नहीं जानती, परिणाम होता रहता है, बदलाव आता रहता है उसमें। लेकिन आत्मा सदा ज्ञात विषयत्वम, ये आत्मा कैसा है? सदा ज्ञात विषय वाला है, सदा जानता रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब आत्मा नहीं जानता। अब अजीब लगेगा ये भी सुन करके कि आत्मा वही तो जान रहा है जो बुद्धि जनवा रही है, दिखा रही है। तो ये जानने वाली जो बात है ये किस बारे में कह रहे हैं? आत्मा बुद्धि के साथ जो लगा हुआ है, बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है, ऐसा समझ लीजिए कि स्क्रीन को खोल के बैठा रहता है, हमेशा हमेशा बैठा हुआ है, हमेशा जानता रहता है। अगर जाना जा रहा है तो भी जान रहा है, नहीं जाना जा रहा तो भी कम से कम बुद्धि को तो जान ही रहा है उस समय। इसलिए कहा सदा सदा ज्ञात विषयत्वम। मोटी भाषा में मोटे उदाहरण से यही समझ ले कि स्क्रीन खोले बैठा है। हमारे आचार्य जी बिल्कुल ऐसी उदाहरण समझाते हैं। बुद्धि तो बाहर के विषयों को जानती है, कभी नहीं जानती, कभी ये विषय आ रहा है कभी वो विषय आ रहा है, कभी कोई विषय नहीं आ रहा है। गाय आ रही है विषय के रूप में तो घड़ा नहीं आ रहा, घड़ा आ रहा है तो गाय नहीं आ रही। ये उधर जानना ना जानना चलता रहता है, क्योंकि इंद्रियों की सीमाएं हैं। इंद्रिय एक विषय पर लगेगी दूसरे पर नहीं लगेगी, दूसरे पर लगेगी तीसरे पर नहीं लगेगी, या पहले से छूट जाएगी, वो चलेगा मामला बाहर से। तो बुद्धि तक तो उतना ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ज्ञात होगा ज्ञात नहीं होगा, बुद्धि में ये बदलाव चलता रहेगा। लेकिन आत्मा की रोचक बात तो यही है, बुद्धि में चले ना चले, बुद्धि की नाम की जो स्क्रीन है भले ही वो बंद पड़ी है या चालू है, इस समय चित्र आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन आत्मा उससे सन्निधि मात्रोपकारी, जो हमने पीछे पढ़ा था, जुड़ाव हमेशा बना रहता है, जानता रहता है, सब सदैव ज्ञात विषय वाला है। और ये ज्ञात विषय का मतलब ये बाहर के विषय नहीं कह रहे हैं, बुद्धि के भीतर जो भी चल रहा है, चाहे वैचारिक रूप में कुछ चल रहा है, संस्कारों के रूप में कुछ चल रहा है, स्मृति के रूप में कुछ भी चल रहा है उस समय, तो सबको जान रहा है आत्मा, क्योंकि साथ में जुड़ा हुआ है, उसी को देख रहा है। और इसी में कह रहे हैं पुरुषस्य परिणामित्वम परिदीपयति। पुरुषस्य अपरिणामित्वम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पुरुषस्य अपरिणामित्वम। ये पूरी ये जो बात है ज्ञात विषय वाला होने से, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है, किस बात को दर्शा रहा है? पुरुष के अपरिणामित्व को दर्शा रहा है, कि पुरुष में परिणाम नहीं आता, अपरिणामी है ये पुरुष। कल जो बड़े भैया कक्षा में प्रश्न पूछ रहे थे कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर ये इतना कुछ करने का लाभ क्या है जो हम करते रहते हैं? हम क्यों संध्या उपासना करें, हम क्यों भक्ति करें, या हम क्यों नौकरी करें, पैसा कमाएं, जब आत्मा पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, आत्मा पे कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा। और बात उनकी सही भी है, ये प्रश्न उठना भी चाहिए मन में, एक साधक के मन में। जब आत्मा का स्वरूप बदलता ही नहीं, आत्मा का स्वरूप अपरिणामी है, तो हम इतना कुछ करते हैं, इतनी साधना तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे काम भी गलत काम भी कर रहे हैं, तो फिर इन सबको करने के पीछे का प्रयोजन क्या है, क्यों करते हैं हम?
आत्मा में कुछ बदलाव आता, आत्मा के साथ कुछ हो रहा होता तो फिर करते भी हम और करते भी रहते हैं। और एक तरफ ये कहा गया कि आत्मा का स्वरूप अपरिणामी है, बदलता नहीं है। इस सेंस में नहीं बदलता, सेंस समझने की बात है, दृष्टि की बात है, ध्यान से समझेंगे। आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता, वो अपरिणामी है। किस सेंस में? इस सेंस में कि सदा ज्ञात विषय वाला है, सदा जानता रहता है, सदैव जानकारी होती रहती है। और जैसी बुद्धि के भीतर परिवर्तन आ रहे थे, जैसे बुद्धि कभी जान रही थी कभी नहीं जान रही थी, वो वाला मामला इसके साथ नहीं है। तो बुद्धि के साथ तुलना करके बुद्धि की अपेक्षा से आत्मा को अपरिणामी नहीं कहा गया है, इस मामले में अपरिणामी है। ये सेंस की बात है, ये दृष्टि की बात है, इस पक्ष को लेकर के इसको अपरिणामी नहीं कहा जाता है। हालांकि जो भैया ने कल प्रश्न किया था वो अलग प्रश्न है, उस पर अभी आगे कभी बात करेंगे। अभी प्रसंग दूसरा चल रहा है हमारा कि हम जीवन में इतने कर्म कर रहे हैं, साधना तपस्या उपासना करते हैं, परोपकार के काम करते हैं या दूसरों के अपकार के, दूसरों की हानि करते हैं, और आत्मा पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो फिर इन सबको करने का लाभ क्या है? प्रश्न बिल्कुल बनता है, उचित भी प्रश्न है। फिर क्यों करें इतने सारे पुरुषार्थ, इतने प्रयत्न हम क्यों करें, साधना तपस्या क्यों करें? उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, उस पर बात करेंगे, आप लोग विचार करिएगा। ये प्रश्न सबके लिए छोड़ा जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा, यदि आप में से कोई इसका समाधान रखेंगे, विचार करके बताएंगे, तो फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ मूल बिंदु चल रहा है हमारा, आत्मा की अपरिणामिनी स्थिति को बता रहे हैं और उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? बुद्धि की परिणामी स्थिति से, बुद्धि में जो बदलाव आते हैं उससे तुलना कर रहे हैं। तो अपनी बात रख करके कह रहे हैं कस्मात, क्यों, ऐसा क्यों होता है? यानी सदा ज्ञात विषय वाला जो ये आत्मा है, ऐसा होने से इस आत्मा का अपरिणामित्व सिद्ध होता है कि ये अपरिणामी है। अकस्मात क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए उसको आगे खोल रहे हैं। न ही, तनिक रुकिए मैं साफ कर देता हूँ इसको। न हि बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात्, ग्रहीता अग्रहीता च इति सिद्धं पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वं ततश्च अपरिणामित्वम् इति। तो ऊपर से देखिए, बहुत रोचक बात है, बहुत रोचक चर्चा चल रही है इस समय। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बात निकल जाएगी, फिसल जाएगी। तो देखिए ध्यान से क्या कहा है, न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च। तो न से शुरू नहीं करेंगे, जब हम इसका तात्पर्य निकालेंगे, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या होगा, तो बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च, केवल इतने को देखिए, बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च। बुद्धि नामक पुरुष विषय, बुद्धि नाम का जो ये पुरुष का विषय है, बुद्धिश्च नाम या बुद्धि ही नाम, ऐसा ले लीजिए। बुद्धि नामक, ये बुद्धि नाम का पुरुष विषय, पुरुषस्य विषय, पुरुष का जो विषय है, क्योंकि आत्मा का कोई विषय होता ही नहीं है, आत्मा का रूप विषय होता नहीं है, आत्मा का गंध विषय होता ही नहीं है। आत्मा के लिए गंध नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, गंध उसके लिए कोई विषय होता नहीं, न रूप होता, न शब्द होता, न स्पर्श होता, ये पांचों विषय हैं ही नहीं। आत्मा का तो एक ही विषय होता है, वो क्या है, बुद्धि नाम, बुद्धि नाम का विषय है। तो बुद्धि नाम का जो विषय है जिस आत्मा का, उस आत्मा के बारे में कह रहे हैं। तनिक रुकिए, शायद कोई शब्द छोटा है यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, सही है, हाँ वो आगे दे दिए, ये रहे, ठीक है। ग्रहीता अग्रहीता न स्यात्, देखिए न को अब यहाँ लाएंगे, ग्रहीता अग्रहीता न स्यात्, ये पूरा वाक्य बनेगा। बुद्धि नाम का जो पुरुष का विषय है, उस पुरुष का ग्रहीता और अग्रहीता ये विषय है ही नहीं, उसके साथ ग्रहीता यानी ग्रहण होने की स्थिति और अग्रहीता यानी ग्रहण न होना, ये चीज उसके साथ है ही नहीं, कि आत्मा को कभी तो ज्ञान हो रहा है और कभी ज्ञान नहीं हो रहा, ये स्थिति आत्मा के साथ नहीं होती। जो बात मैं अभी पीछे कह रहा था उसी बात को इन्होंने यहाँ खोल दिया, क्योंकि बुद्धि को हमेशा देखता रहता है। और आगे देखिए उसी को कह रहे हैं,
इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, यानी ये सिद्धम शब्द को यहाँ लगा देंगे बाद में, यहाँ ज्ञात विषयत्वम के बाद में। पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, पुरुष का सदा ज्ञात विषय होता है, यानी पुरुष सदैव जानने वाला है। इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है उसको कह रहे हैं ततश्च अपरिणामित्वम इति, उसका अपरिणामित्व सिद्ध होता है। जो पीछे बात कही उसी को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट कर दिया। क्योंकि आत्मा में ग्रहण होना न ग्रहण होना ऐसी स्थिति बनती नहीं कभी भी कि आत्मा जान रहा है नहीं जान रहा है। वो हमेशा जानने वाला है। और किसको जान रहा है? बुद्धि को जान रहा है। और बुद्धि को जानने की प्रक्रिया में उसमें कोई बदलाव नहीं आता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी को कहा अपरिणामित्वम, अपरिणामित्व है उसका। ठीक है जी, तो आज का विषय हम इतना ही रखेंगे। आगे इसमें अभी और कई सारी बातें हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। यानी उन दोनों की जो स्वरूपता नहीं है, उन दोनों का आपस में स्वरूप मिलता नहीं है, उसमें जो भेद है उसको बता रहे हैं। तो उसमें अभी केवल एक बात हुई है, अभी आगे और भी कई बातें खोलेंगे, तो उनको हम कल की कक्षा में देखेंगे। आप लोग विचार करिएगा, और जो प्रश्न आपके लिए रखा है उस पर भी विचार करते रहेंगे, उसका फिर किसी दिन समाधान करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।